सड़कों पर दिखाई देगा ये लोधी समाज मान सम्मान के साथ चलता हुआ, और जब एकता में बनता हुआ तो आप देखेंगे कि पूरे जब सड़कों पर जब दिखाई देगा तो ये एकता के कारण ही ये लोग जो छोटे मोटी ये घटना हो रही है ये आप इन पर अंकुश लग जाएगा, ये बंद हो जाएंगी। लेकिन आज देखें, आज हमारे महापुरुषों के विषय में ना तो हमारे बुजुर्ग जान पाते हैं, ना छोटे छोटे बच्चे जान पाते हैं, ना हमारे महापुरुषों की फोटो है। आज आप देखिए अन्य समाज बहुत अच्छी टाइल लगवाएगा तो टाइल पर भी बाहर दरवाजे पर ही फोटो लगा देता है अपने महापुरुषों की, लेकिन हमारा समाज ना तो तस्वीरें हैं, ना टाइल्स पर कहीं पर है, ना जिक्र है, कहीं पर कुछ नहीं है भैया। ये समाज की स्थिति है। और हम लोग जो एक काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम बस यही है कि हम एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं, और इससे अधिक हम कुछ नहीं कर रहे। एक समय था भैया, हम लोगों की जमींदारियां रही, एक समय था कि जमींदारियां रही, हम लोग अपने खेतों में काम करते थे, लेकिन आज समय वो आ गया है कि हमारी बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहुएं आज दूसरों के खेतों में जाकर के धान रोप रही है और आलू बीन रही है। ये है या नहीं है, आप बताइए। सोचिए कि एक समय हमारा जो समाज था पढ़ लिख करके आगे बढ़ता था और सोचिए अपने खेतों में काम करता था, लेकिन स्थिति आज कहां पर आई है। और वो स्थिति इस कारण भी आई है कि हमारे समाज का जो पतन है वो किसके कारण हुआ है, क्योंकि हम लोग दारू में, ट्विन टावर और मिस इंडिया यही चलती है 75 रुपए में, बस उसको पीते हैं। और उस 75 रुपए में क्या क्या पीते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो बेटियों का भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य है, उनको खोल करके वो पी जाते हैं। इसके कारण समाज में अब देखेंगे कि हालत कैसी होती जा रही है। आज अपने बच्चों को देखिए, ये प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास में बच्चों को अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाने के या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हर शाम को हमें पीने के लिए 75 रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। और महीने में बात करें तो 1500 से 1600 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चे की फीस 300 से 400 या 500 रुपए हम खर्च नहीं कर पाते। और भैया एक और बात करता हूं मैं आपसे, जो आपको दिख रहे हैं कि आपके जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, गारंटी बता रहा हूं मैं, इस कार्यक्रम की उनको मैं प्रतिलिपि दे के आया हूं। इसकी जो ये जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, आप देख लेना। शायद अगर उनमें थोड़ी सी भी बची है कि हम हर शोषित को, वंचित को और हर एक गरीब को और अपने समाज को न्याय दिलाएंगे, तो मैं कहता हूं इस पर कार्रवाई करें और इनको इनकी जमीन दिलवाएं। अगर इतने बड़े वादे, क्योंकि भैया हम सब लोग आराम से, हो सकता है ट्रैक्टर लगा दिया हो सकता है गाड़ियों का इंतजाम कर दिया हो, हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन भैया इस कार्यक्रम में जो मैं आपसे कह रहा हूं, ना तो मैं आपको ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाऊंगा, ना मेरे पास गाड़ियों का पैसा है, मेरे पास भैया कुछ नहीं है। आपको अपना पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी से डिवाई में पहुंचना पड़ेगा। भैया मेरे पास पैसा नहीं है। आप सोचा कि मैं पैसा देकर के जाऊं कि भैया आपको पहुंचना है और जब उधर से लौटोगे तो मैं दारू का पगुआ भी आपकी जेब में डाल दूंगा। क्योंकि हमारे समाज को तो आदत बना दी है ऐसी कि आपको रैलियों में जाना है और झंडी पकड़नी है और जयकारे बोलने हैं। और यही हुआ आज के कार्यक्रम में भी कि हम लोग सिर्फ जयकारे ही तो बोल रहे हैं। वहां पर प्रोजेक्ट किया जा रहे हैं कि अब की बार फलाने शर्मा शिकारपुर पर आएंगे और हम वोट देंगे, और जब उनके समाज पर जब कोई कब्जा करेगा उनके समाज का व्यक्ति, तो उनका साथ देंगे। और इन लोधियों की जमीनों को, इनकी बेटियों का, जो गालिमपुर में भी हुआ था, इसी विधानसभा में लगता है, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और उसका भी साथ देंगे ये। लेकिन हमारे समाज के जो नेता हैं मुंह पर पट्टी बांध कर रहते हैं। और ऐसे मैं कहता हूं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार कीजिए, अपने लोगों से, अपने बीच से लोगों को तैयार कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने बीच से बोलने वालों को तैयार कीजिए। और भैया जब मैं कहता हूं कि भैया जब और समय है, ये बदलाव का समय है, हम लोगों को अपने अंदर से ही, आसपास से क्रांतिकारी पैदा करने होंगे, तब जाकर के हमारी जमीनें बचेंगी, हमारी बेटियों की असमत बचेगी। और ये जो घटनाएं हो रही है कि कोई गोली मार देता है, कोई जमीन कब्जा कर लेता है, तो तभी ये खत्म होंगी भैया। तो भैया बस यही कहूंगा, अपने समाज को, अपने समाज के जो बच्चों को, इनको पढ़ाओ भैया, इनको पढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाओ भैया। इसके अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं है। जितना हम इनको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तभी ये हमारी भी आवाज बनेंगे और अपने परिवार की भी आवाज बनेंगे। तो दादा बस मैं अधिक बातें ना कहते हुए मैं चाहता हूँ ये ब्रजगढ़ी के लोग उस दिन जब पहुंचे तो भैया परिचय दें कि भैया कृष्णा भैया आप हमारे गांव में आए थे,
और हमसे कह के गए, इस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र देके गए और हम देखो आए हैं। और भैया ऐसा नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उससे एमटेक किया है, 96% है। अगर चाहते तो 1.5-2 लाख रुपए की जॉब कर देते, आराम से करते और आराम से एक गाड़ी खरीदते, अपना परिवार और ऑफिस 2 चीजें देखते। लेकिन जब अपने समाज को देखते हैं कि आज हमारा समाज किस हालत में है, और इसलिए आज आपके बीच में भैया अपना वाहन भी नहीं है, तब भी आपके बीच में आकर के सोच रहे हैं कि अपना समाज एक दिन आगे बढ़ेगा। और आने वाले, मैं कहता हूं, अगर अपना समाज एकजुट होने लगा तो भैया आप देखेंगे आने वाले 10 सालों में ही ये समाज तरक्की करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है भैया। और भैया 2 बातें कहूंगा और फिर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा भैया।